करगिल युद्ध के करीब 25 साल के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को कबूल किया कि इसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद इसे माना और कहा कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के जवान शहीद हुए थे। दरअसल अब तक पाकिस्तान इसके पीछे अपनी सेना का हाथ होने से इनकार करता रहा है, लेकिन भारत के पास इस बात का पुख्ता सबूत था कि इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। मई 1999 में करगिल युद्ध हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जबकि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी थे, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए थे। और आज जोधपुर का आसमान तिरंगे के 3 रंगों में रंगा हुआ था। भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति अभ्यास के तहत सेना ने एयर शो किया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने जोधपुर एयरबेस में प्रदर्शन किया। ये एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 में ओपन डे के मौके पर की गई थी। आसमान में तिरंगे के रंग को देख करके दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 25 मिनट के शो को 2 भागों में परफॉर्म किया गया था। जोधपुर के आसमान में सुखोई 30 MKI स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी प्रदर्शन किया था। वायुसेना की ताकत को दिखाने के लिए सेना ने आम लोगों के सामने ये स्टंट किए। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए 7 देशों से वायु सैनिक भारत आए हैं। एयर शो से पहले सुबह सुबह सभी ने मिलकर योगा भी किया। इससे पहले भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने भी युद्धाभ्यास किया था। दोनों देशों की साझा मिलिट्री ड्रिल का वीडियो इंडियन नेवी ने शेयर किया, जिसमें देखा गया कि भूमध्य सागर में दोनों देशों की नौसेना ने अपनी ताकत का परिचय दिया। देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन कोलकाता में माहौल आज बिल्कुल अलग है। करीब 1 महीने पहले आरजीकर अस्पताल में हुए रेप कांड के बाद अब वहां गणेश पूजा में भी प्रदर्शन की झलक देखने को मिल रही है। कोलकाता में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करने के लिए लोगों ने गणेश पूजा के मौके को बुनाया। इस पंडाल में भगवान की प्रतिमा तो रखी गई है, लेकिन पिछले सालों की तरह इस बार ना तो वैसी सजावट है, न लाइट है तो बस विरोध। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जस्टिस फॉर आरजीकर लिख के सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, ताकि कोलकाता आरजीकर अस्पताल का पीड़ित उसको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। उस रेप की घटना के बाद से कोलकाता में विरोध की आग जल रही है। 9 अगस्त की रात के बाद से ही कोलकाता की सड़कों पर कई बार ममता सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि उस घटना के बाद अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक लोगों का त्योहार मनाने का भी मन नहीं कर रहा। अभी जो सिचुएशन है कलकत्ता में आरजीकर को लेके, तो उस हिसाब से अभी हम लोगों का मन ऐसा नहीं है, हम लोगों का अंदर उतना इंजॉयमेंट नहीं है हम लोगों के अंदर, तो उसी हिसाब से चल रहा है। ये गणेश पंडाल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से 7 किलोमीटर के दायरे पर ही है। कोलकाता के डनलप इलाके के इस रूखे सूखे से पंडाल के साथ पाइकपाड़ा इलाके में भी गणेश पूजा के जरिए रेप कांड का विरोध हुआ। वी वांट जस्टिस के प्ले कार्ड के साथ लोगों ने कोलकाता में त्योहार मनाया है। आज से देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति बप्पा विराजमान हो गए हैं। बाकी राज्यों के साथ सबसे ज्यादा उत्साह महाराष्ट्र में देखने को मिला। लाल बाग के राजा की पहली झलक भी दिख गई है। सोशल मीडिया पर आज ये वीडियो छाया रहा। हर बार की तरह इस बार भी मुंबई में गणेश चतुर्थी का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। बप्पा के आगमन से मुंबई के लोग बेहद खुश नजर आए। आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज भी अपने अपने घरों में भगवान गणेश को ला रहे हैं। एक्टर सोनू सूद ने अपनी फैमिली के साथ जाकर भगवान की मूर्ति को लिया। मीडिया के कैमरों के सामने सोनू सूद ने भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान किया। इनके साथ एक्टर कार्तिक आर्यन भी मुंबई में भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे। इसकी एक झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी सेलिब्रिटीज ने गणेश उत्सव में हिस्सा लिया। जैसे पुणे में कैलाश खेर ने श्रीमंत भाई साहेब रंगारी गणपति के सामने मत्था टेका और आरती भी की। सेलिब्रिटीज के साथ मंत्रियों ने भी भगवान से आशीर्वाद मांगा। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की। उत्सव के साथ जगह जगह पर भगवान गणेश के नाम पर लोगों की क्रिएटिविटी भी सामने आई है। कहीं भगवान को तेजस जेट पर बिठा दिया गया तो कहीं हाथी को उनके बगल में खड़ा कर दिया गया। और ये सब करते हुए लोगों ने गणेश चतुर्थी के त्योहार को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की। ये तस्वीरें मुंबई की है।
यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा को आप लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की ड्राइविंग सीट पर बैठा देख सकते हैं। तेजस की उड़ान भरते गणपति को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इधर दक्षिण भारत में भी भगवान गणेश का उत्सव मनाया गया। चेन्नई में भगवान की प्रतिमा के ठीक बाजू में एक विशाल हाथी की प्रतिमा रखी गई। ये गणेश पंडाल वायनाड की थीम पर बनाया गया। चेन्नई का ये पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इधर कोयम्बटूर में भी भक्तों की भीड़ भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंची थी। हजारों लोगों ने सुबह से कोयम्बटूर के पुलियाकुलम में भगवान के दर्शन किए। अब त्योहार है तो मिठाइयों की दुकानों में भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। कोलकाता में एक स्वीट शॉप में 500 किलो लड्डू बनाकर रखा गया। इस लड्डू में तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स चिपके हुए थे। ये भारी भरकम लड्डू कोलकाता की एक मिठाई दुकान की शोभा बढ़ा रहा है। आपने अक्सर सड़क पर किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को ऑटो वाले को डांटते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऑटो वाले ने ही ट्रैफिक पुलिस को पीट दिया। ये पुलिसकर्मी ऑटो में बैठने जा रहा था, तभी हाथ में बोतल लिए इस शख्स ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। चारों तरफ से घिरे हुए पुलिस वाले ने कुछ सेकंड तक रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अगले ही पल दूसरा पुलिस वाला वहां आया और दोनों ने मिलकर इस शख्स को एक एक थप्पड़ बरसाए। इसके बाद पुलिस वाले के पीछे खड़े इस ऑटो वाले ने भी हाथ छोड़ दिया और फिर उस पहले वाले शख्स ने पुलिस वाले पर पानी फेंकना शुरू कर दिया और कुछ ही देर की लड़ाई में दोनों ने मिलकर पुलिस वाले को जमीन पर गिरा दिया और दूसरी तरफ उसका साथी पुलिसकर्मी ऑटो वालों से पिटता जा रहा था। लड़ाई के बीच में गालियों की बौछार भी हो रही थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों उल्लासनगर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट की गई है। और यूपी के कुशीनगर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक शख्स ने मात्र 20,000 रुपए में अपने जिगर के टुकड़े यानी कि 2 साल के बच्चे को किसी और के हवाले कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो वजह सामने आई वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस पिता ने पैसों के लिए अपने बेटे को नहीं बेचा, बल्कि आरोप है कि बिल नहीं चुका पाने की वजह से अस्पताल में उसकी पत्नी को बंधक बना लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए ही मजबूर पिता ने अपने बेटे का सौदा कर डाला। हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ोले बने हैं। हम लड़का ही बदरी पटेल के तार औरत कहाँ लेके छोड़ोले बड़ो और दबदरी में भर्ती रही है। वो लड़का 85 रहा था। दरअसल मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले गरीब पिता के पास अस्पताल के 4,000 रुपए का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा उसने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ही अपने बेटे को बेच दिया। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने उस बच्चे को बरामद करने का दावा किया और साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिया। इसी में एक आशा जो कि प्रसव केंद्र चला रही है, उसकी भी संलिप्तता संज्ञान में आई है और टीम बना करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बेबस और लाचार पिता ने इस मामले में पुलिस पर भी 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। कुछ महीनों पहले यूपी के सोनभद्र के पास एक गुफा के अंदर नागिन जैसे हरकत करने वाली लड़की आपको याद होगी। अब वही लड़की गुफा में सांप के साथ देखी गई और उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी यहां पहुंच रही है। गुफा के पास आए लोगों के सामने नीलम नाम की लड़की सांप से विनती कर रही है कि वो जिस तरह से उसे दर्शन देता है वैसे ही उन लोगों को भी दर्शन दे दे। कलयुग के दिन में बहुत नारी के आदर मान नहीं होता है। बहुत बोलते हैं वहाँ, बहुत बोलते हैं। सब लोग के सामने थोड़ा सा केवल दर्शन दे दीजिए। जिस गुफा में ये लड़की नागिन के अवतार में नजर आई, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी रोज पुजारी पूजा करने भी जाते हैं। यहाँ पूजा करने वाले लोग अचानक इस महिला की हरकतें देख करके हैरत में पड़ गए। सबके सामने ही वो सांप से अपने मन की बातें कहती है। सब दिन मेरे पास आते हैं, लेकिन समाज के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले हमको जवाब दीजिए, बताइए। अभी 2 लोग तो भाई लोग साथ में आए हैं, लोग को तो सामने तो दिखाई दे दिए, उस दिन घर में भी दिखाई दिए। वो जब समाज हमसे मांगते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो होती समय क्यों नहीं आते हैं? हमको रूप मत बदलिए, लेकिन सामने आकर के लोड़ने लगी, तब हम जानेंगे। गांव वालों की माने तो नीलम 3 महीने पहले लापता हो गई थी और जब मिली तो उसे सांपों के साथ देखा गया था। हालांकि बाद में झारखंड से आए उसके घर वाले उसे अपने साथ ले गए। अब नीलम एक बार फिर से उस गुफा के पास आ गई। लोगों ने अब उसे देवीय शक्तियों से जुड़ा हुआ मान लिया है। गाँव में बाकायदा चुनरी पहनाकर लोग उसे घेर लेते हैं।
झारखंड की रहने वाली नीलम बिहार के कैमूर जिले के गुप्ता धाम में लोगों के लिए आध्यात्म का विषय बन गई है। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, इसका फैसला आप लोग खुद कर लीजिए। तेलंगाना के हैदराबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक आइसक्रीम कैफे में विस्की मिलाकर के बेचने वाले एक कथित रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। जानकारी के मुताबिक आइसक्रीम कैफे के खिलाफ पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई और शराब मिली आइसक्रीम को जब्त किया गया। सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों की टीम आइसक्रीम की फैक्ट्री में छापा मारने गई। इस मामले में एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह आइसक्रीम कैफे हैदराबाद के सबसे पॉश इलाके जुबली हिल्स में संचालित हो रहा था, जहां ग्राहकों को विस्की युक्त जिलाटो आइसक्रीम बेची जा रही थी और यहां से करीब 11.5 किलो आइसक्रीम जब्त की गई। STF B team has caught a case of whiskey being mixed in ice cream and sold to children. This happened in Jubilee Hills, and as we know, ice cream is consumed mostly by the kids. This is a very dangerous trend. इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने आइसक्रीम में गांजे का भी भांडाफोड़ किया था। अगर आप बाजार के मोमोज खाते हैं तो ये खबर खास आप सभी के लिए, आपको सावधान करने के लिए है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर से ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो जबलपुर के बरगी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें मोमोज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे को एक शख्स पैर से गूंथ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और इलाके में मोमोज बेचने का काम करते हैं। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने दूसरे होटल्स और दुकानों के जांच की मांग उठाई। कि बरगी में जो ठेले लग रहे हैं या जो होटलें खुल रही हैं, उनकी भी जांच की जाए कि वह साफ और शुद्ध तरीके से अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। बड़े बड़े शहरों में डाइट के नाम पर जो तरह तरह की रोटियां खाई जाती हैं, वही रोटियां आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश में इसे लेकर के एक पहल की गई है। यहाँ बच्चों को पोषण से भरपूर खाना खिलाने के लिए रंगीन रोटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। गुलाबी रंग की इस रोटी में चुकंदर मिला हुआ है। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व भी रोटियों में होते हैं और बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें ये रंगीन रोटी दिखती है तो वो उत्साहित हो जाते हैं, फिर बड़े चाव के साथ रोटियां खा लेते हैं। पहले व्हाइट रोटी आती थी, अब रेड आने लगी, मुझे रेड रोटी। बताया गया कि ये पहल सागर के कलेक्टर की ओर से की गई है। प्रशासन ने देखा कि पौष्टिक आहार के बावजूद बच्चे रोटियां नहीं खा रहे हैं, ऐसे में उन्हें रिझाने के लिए रंगीन रोटियों का सुझाव दिया गया। जैसे गाजर, चुकंदर और भी जो पोषक तत्व से भरपूर होती हैं वो मिलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए। उनको कलर देखते हैं कि किसी दिन हरे कलर की रोटी है, किसी दिन लाल कलर की रोटी है, तो बच्चे इसको खा रहे हैं। अब आंगनबाड़ी के इन बच्चों को रोटियों को खाने में मजा भी आ रहा है और उन्हें भरपूर पोषण तत्व भी मिल रहे हैं। इस पहल को सफल होता देख बच्चे के पेरेंट्स को घर पर भी ऐसी रोटियां बनाने की सुविधा दी गई है। Zee News।